Now we start our new video from there. In last two videos we complete first and second portion. Today we complete this last portion because this lesson is so lengthy, so I have to make three videos. I make three videos. Now this is our third video and we started from here. When Helen was able to find them, she felt a joy like playing a game of hidden and seek. ये जब वो अक्षरों को ढूंढ लेती थी, अब से पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई उसने बोलना सीखा, टच करके अक्षरों को सीखा, सेंटेंस बनाने सीखे और उनको स्पेल करना सीखा. अब उसको खुशी होती थी जब वो कोई भी चीज़ को फाइंड कर लेती थी, उसकी टीचर उसको छुपाती थी और वो उसको ढूंढ लेती थी, फिर वो खुश होकर खेलती थी. और खुशी में कौन सा गेम खेलती थी? छुपम छुपाई. Thus she began to read, और अब उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया था. It was in the spring of 1819 that she learned to speak, और वो 1990 में बोलना सीख गई थी. The wish to अल्टर वर्ड्स, अल्टर होता है लाउडली, वो जैसे थोड़ा लाउडली बोलती थी. वाज ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विथ हर, और एक मतलब अपनी तीव्रता, उसके मतलब एक अंदर से इच्छा थी, उसकी इच्छा शक्ति थी जिससे वो तेज़ बोलती थी. शी यूज़ टू मेक नॉइस, और वो आवाज़ें भी निकालती थी. आपने कभी देखा होगा, आप नॉर्मल आदमी होते हैं वो थोड़ी आवाज़ें निकालते हैं जो बोल नहीं पाते ना, करके ना अजीब सी, क्योंकि उनकी वॉइस क्लियर नहीं हो पाती. Place one hand on her thought while the other hand felt the movement of her lips. वो जब बोलती थी तो एक हाथ अपनी गर्दन पे और एक अपने होठों के पास अपने हाथ से मतलब अपने लिप्स की मूवमेंट बताती थी. आपने कभी अंधे बहरों की खबर देखी होंगी ना, वो लेडीज़ जैसे बोलती हैं तो ये उनकी लैंग्वेज होती है. She was pleased with everything that made a noise and liked to feel the cat ब्यूरी एंड द डॉग बर्क. वो हर चीज़ को सीखती थी. बिल्ली कैसे म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता कैसे भौंक रहा है, मतलब वो हर चीज़ को टच करके महसूस करके, और अब तो उसने बोलना और पढ़ना भी सीख लिया था तो महसूस कर लेती थी. हेलन आल्सो लाइक टू कीप हर हैंड्स ऑन सिंगर्स थॉट और ऑन ए पियानो व्हेन इट वाज बीइंग प्लेड. जब कोई सिंगर कुछ गाना गाता तो उसके गले पे हाथ रख के या पियानो बजता तो वो मतलब टच करके महसूस कर लेती थी कि क्या हो रहा है. बिफोर हैनले लॉस्ट हर साइट एंड हेयरिंग, जब उसने अपना मतलब देखना और सुनना नहीं खोया था, वो बचपन से ऐसी नहीं थी ना, वो बीमार होके हुई थी. शी वॉज फास्ट लर्नर टू टॉक, वो बहुत तेज़ थी सीखने में. बट आफ्टर हर इलनेस, लेकिन उसकी बीमारी के बाद, शी कुड नॉट स्पीक बिकॉज शी कुड नॉट हेयर, लेकिन वो बोल नहीं पाई क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी. मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, जो बहरा होता है वो साथ में गूंगा भी होता है. शी यूज टू sit on her mother's lap all day long and keep her hands on her face. It made Helen happy to feel the movement of her mother's lips. इसलिए ही तो वो अपनी माँ की गोदी में बैठ के और उनके होठों को छेड़ती रहती थी, और जो मूवमेंट होती थी उसको वो फील करके बहुत खुश होती थी, कि वो खुद तो बोल नहीं पाती थी. अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के मुताबिक, हेलन लाफ्ड एंड क्राइड लाइक एनीवन एल्स, वो वैसे ही रोती और हंसती थी जैसे कोई नॉर्मल इंसान करता है. एंड फॉर ए वाइल यूज टू मेक मैनी साउंड्स, और अजीब और आवाज़ें भी निकालती थी. शी प्रोनाउंस्ड वाटर एज वाह वाह. प्रोनाउंस्ड होता है बोलना, इंग्लिश में जैसे हम प्रोनाउंस करना ना, बोलना. जैसे वो वाटर को, अब वो बोल कम पाती थी तो इसलिए वो वाटर को वाह वाह करती थी, तो समझ जाते थे कि वो वाटर बोल रही है. दीज साउंड्स बिकम लेस क्लियर अंटिल मिसेस सेल्वन बिगन टू टीच हेलन. ये पहले इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जब उसने उसको पढ़ाना शुरू किया था तो ये क्लियर हो गई थी. शी स्टॉप्ड यूजिंग इट ओनली आफ्टर शी हैड लर्न टू स्पेल द वर्ड्स ऑन हर फिंगर्स, और उसने ये आवाज़ें निकालना भी बंद कर दिया था जब से उसने उसको हाथ पे लिख के स्पेल करना सिखाया था. In 1819, Mr. Lamson, a teacher of the deaf
who had just returned from a visit to Norway and Sweden come to see Helen. She Mr. है नहीं है, Mrs. है, I'm pronounced wrong, Mrs. Lamson. She told her about Ragnhild काटा, ए डेफ एंड ए ब्लाइंड गर्ल इन नोवा. ये कोई लड़की थी, कोई वहाँ काटा में रहती थी, वो भी बहरी और अंधी थी, उसके बारे में बताया. दे हैड टॉट हर टू स्पीक, और उन्होंने उसको बोलना सिखाया था. हेलन टीचर टुक हर फॉर एडवाइस एंड हेल्प टू मिस सरदान फुलर, और ये इसकी टीचर ने किसी से हेल्प ली थी, उसका नाम ये था. द प्रिंसिपल ऑफ द हॉरेस मन स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन इन बूस्टन. ये बूस्टन में कोई स्कूल था और उसमें ये टीचर थे, तो उससे उन्होंने हेल्प ली थी. दिस लवली स्वीट नेचर्ड लेडी ऑफ़र टू टीच हेलन बाय हरसेल्फ. ये जो बहुत मिसेस सरान थी, जो लेडी थी, उसने ऑफ़र किया था कि भाई आप की बेटी को मैं पढ़ाऊँगी. बहुत ही सॉफ्ट नेचर की थी, स्वीट हार्टेड थी. हरसेल्फ. Her education began on 26 March 1890. Mrs. Fuller's method was this. She passed Helen Keller's hand tightly over her face and let her feel the position of the tongue and lips when she made a sound. अब उसका तरीका क्या था, वो उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ती थी और उसको फील कराती थी कि कैसे टंग हिल रही है और कैसे उसके मतलब थॉट से आवाज़ आ रही है. हैनले वांटेड टू इमिडिएट एवरी मूवमेंट एंड इन ए आवर हैड लर्न 6 साउंड्स ऑफ स्पीच. इस चीज़ से वो उसने बहुत ही जल्दी उसने सीख लिया और उसने 6 साउंड सीखी. कौन सी? MPSATI. मिसेस फुलर गेव हर 11 लेसन्स इन ऑल, और उसने उसको 11 लेसन्स करवाए इसी चीज़ के. इट वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड डिलाइटफुल मोमेंट व्हेन हैनले अल्टर्ड हर फर्स्ट होल सेंटेंस, इट इज़ वार्म. और उसने ये सब करने के बाद उस टाइम बहुत ही सबको हैरानी और खुशी हुई थी जिस दिन उसने पहला ये सेंटेंस बोला था, इट इज़ वार्म. ट्रू, they were broken and straining sounds but they were human speech. वो कुछ टूटी फूटी सी साउंड्स थी जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी से बोली गई थी, लेकिन वो एक ह्यूमन स्पीच, एक आदमी की आवाज़ थी. तो दिस इज़ द चैप्टर एंड दिस इज़ द इंस्पिरेशन चैप्टर ऑफ हेलन कैलरे. सो रीड दिस चैप्टर and see the videos. Till that, bye, have a nice day.